हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं शामिल करूंगा वह पिछले कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज आसान कॉन्सेप्ट से आसान तरीके से कम समय में हल कर सकते हैं, इस विधि को आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है कि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक काम एक साथ करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। प्रश्न में हमें पहले बता दिया गया है कि भैया ए है, बी है और ये सी है। ये तीन व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता हमें बता दिया गया है। यह कितना काम करता है? यह ए 18 काम करेगा, बी कह रहा है बी 36 काम करता है और सी कह रहा है कि यह 54 काम करता है। इन तीनों की कार्य क्षमता हमें दी गई है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुल काम पहले ज्ञात करना होता है। इससे पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो इसे आसानी से हल कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो ध्यान से वीडियो को देखिए और इस सवाल को कैसे हल करेंगे इस चीज को सीखिए। तो कुल काम निकालना होगा। कुल काम निकालने के लिए हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो हम देखते हैं कि 108 आता है एलसीएम। कितना आता है? 108 आता है। 108 एलसीएम है, यानी कि कुल काम हमारा 108 हो गया। अब देखिए यह कुल काम ये जो है 18 काम करता है, कुल काम 108 है, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए 18 से 108 में भाग देंगे तो 18 छक्के 108, यानी कि एक दिन में 6 काम करेगा। इसी प्रकार से बी जो है 3 काम करेगा और 54 जो है आपको 2 काम करेगा। तो हम देखें कि एक दिन का यह कार्य क्षमता निकला और एक दिन में तीनों मिलकर कुल 11 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 11 काम करते हैं। पहले काम हो रहा था 108। प्रश्न कह रहा है कि बी और सी क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। अगर ये काम ना छोड़ते तो कितना काम होता? क्या कह रहा है? बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है। बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है। बी क्या करता है? 5 दिन पहले। और कितना काम कर रहा है? बी 3 काम कर रहा है। यानी कि अगर ये काम नहीं छोड़ता तो 15 काम ये और करता। इसी प्रकार से कह रहा है प्रश्न में कि सी भी काम छोड़ता है और वह 10 दिन पहले छोड़ता है। तो सी काम कर रहा है 10 दिन पहले काम छोड़ता है, यानी कि 2 काम कर रहा है। 10 दिन तक करता तो कम से कम 20 काम और करता। इस प्रकार से हम देखें तो अगर ये काम नहीं छोड़ते तो कुल काम कितने होते? 5 या 15, 10 दूनी 20, ये 25, 25 और 108 कितना आ जाएगा हमारा? 143। यानी कि ये काम नहीं छोड़ते तो 143 काम ये कर लेते। और कुल काम ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 11। अगर हम 11 से भाग दे दें तो हमें मालूम चलता है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में? 13 दिन में। कितने दिन में? 13 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 13 दिन में समाप्त कर लेंगे। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। आसान तरीके से इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप हल किया करें, कुछ ही सेकंड में आसानी से इसका जवाब आप दे पाएंगे। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपए है और दुकानदार इसे 20,915 रुपए में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? तो देखिए प्रश्न में हमें सबसे पहले अंकित मूल्य दिया गया है जो कि कितना है? 23,500। कितना है? 23,500। चलिए लिखते हैं 23,500। ये क्या है? हमारा अंकित मूल्य है। वहीं दुकानदार इसे कितने में बेच रहा है? 20,915 में। 20,915 में बेच रहा है। तो माइनस कर लेंगे तो हमें छूट प्राप्त हो जाएगा। छूट मालूम चल जाएगा कि छूट कितने का दे रहा है। तो चलिए इसे माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो देखते हैं यहाँ आएगा 5, 8, 5 और यहाँ बचेगा 2। तो देखते हैं कि 2550 यानी कि 2,585 रुपए का वह कुल छूट देता है। यह छूट वह कितने पे दे रहा है? यह छूट वह कितने पे दे रहा है? देखिए यहाँ लिख लेते हैं 2585 का वो छूट देता है। यह छूट कितने पे दे रहा है? यह छूट वह दे रहा है 23,500 पे। कितने पे दे रहा है? 23,500 पे। 23,500 पे हमें छूट का प्रतिशत निकालना है तो गुने में कर दीजिए आप 100। गुने में कर देंगे 100। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे अगर हम हल करें तो देखते हैं इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया
आपका 235 से ये कट जाएगा, आपका 11 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो 11% का वो कितना दे रहा है, 11% का वो छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 11% का छूट दे रहा है। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, आपको अंकित मूल्य दिया गया था, उससे कम में वो बेच रहा है, उसे माइनस कर लेंगे तो हमें छूट मालूम चल गया। तो छूट हो गया 2585। इसका प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत। तो छूट मिल रहा है 2585 का, कितने में मिल रहा है, 23,500 पे, बट्टे में 23,500, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना किया, हल किए, 11% उत्तर आ गया। तो काफी सरल प्रश्न था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और लेते हैं और उसे देखते हैं किस प्रकार से हम कम से कम समय में हल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में मेरे बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। देखिए इस तरह के प्रश्नों को आप सक्सेसी लगा के हल कर सकते हैं। सक्सेसी आपको पता ही है, x + y + xy, ये आपको हमने पहले की वीडियो में बताया हुआ प्रश्न है। तो सक्सेसी लगाएंगे और इसे बिठाएंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए हमारा 5 और 8 xy मान लेते हैं। तो 8 + 5 प्लस में xy यानी कि 8 × 5 बटे में क्या आएगा हमारा 100। सिंपल इसे हम हल करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए 2 चौका 8 और ये आपका, चलिए 5 से पहले काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 20 पंचे 100, 10 बार में जाएगा, 2 चौका 8, 4 बार में गया। चलिए इसे हल कर लेते हैं। 8 5 आ गया हमारा कितना, 13 प्लस 4 है, 4 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.4। सिंपल इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13.4। ये इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर है। काफी सरल और आसान कॉन्सेप्ट है। इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। कुछ नहीं, हमने सक्सेस ही लगाया, सिंपल उसमें मैंने बैठाया, उसे हल किया और हमारा आंसर फाइंड हो गया। इसी प्रकार के शॉर्ट कॉन्सेप्ट के सहायता से सवाल को कैसे हल करेंगे, यही सिखाने का हमारा प्रयास है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी प्रश्न लेते हैं और उसे भी कैसे आसान तरीके से कम समय में हल किया जा सकता है, इस विधि को आपको सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए यह हमारे पिछले वीडियो का ही प्रश्न है और यह लेने का कारण यह है कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इस तरह के प्रश्नों का आपको पुनः अभ्यास हो जाए। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न में हमसे क्या करा है कि एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए कि बल्ला खरीदा कितने में गया है, 750 रुपये में बल्ला खरीदा गया है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसे क्या है, ये अपने आप में 100% है और इसे 8% की हानि होगी, 8% की हानि होगी, यानी कि 100 से 8% कम में, यानी कि उस वस्तु को 100 से 8% कम में बेच दिया जाएगा, यानी कि आपका 92% में उस वस्तु को बेच दिया जाएगा। तो 92% को 92/100 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल अब इसे हम हल करते हैं, हल करेंगे। देखिए 0 से 0 आपका कट गया, 0 से 0 आपका कट गया। चलिए इसे हल करते हैं। 25 या 75 और यहाँ आपका 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10। चलिए 2 से इसे काट लेते हैं 92 को, 4 दूनी 8, 1 2 छक्के 12। सिंपल हमारा गया 15 गुने 46, 15 गुने 46। चलिए इसे गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 690। कितना आ जाएगा, 690। 690 रुपये क्या होगा, 690 रुपये क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। यानी कि 750 रुपये के वस्तु को कितने में बेच दिया गया, 690 रुपये में बेच दिया गया है। यानी कि 8% की हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 690 रुपये। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न, इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार समझ में ना आए तो पुनः देखिए और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास बार बार क्या करें, ताकि अगर इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास रहेगा तो एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आसानी से उसके जवाब दे पाएंगे और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।